अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम नबी। इस वीडियो से हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 के टॉप 45 MCQs देखने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज। तो हमें पता है ये डाटा की डेफिनेशन है। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 है द फॉलोइंग की कैन चेंज द लेटर केस। कौन सी की को हम यूज़ करते हैं लेटर केस चेंज करने के लिए? तो हम कैप्स लॉक की को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 3 है इन MS वर्ड फाइल इफ़ यू फाइंड अ मिस्टेक आफ्टर इनपुटिंग डाटा ब्लैंक स्पेस की शुड बी प्रेस टू रिमूव इट। MS वर्ड में इनपुट करते हुए अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो कौन सी की से आप उसे रिमूव करते हैं? तो मोस्टली हम बैक स्पेस की को यूज़ कर रहे होते हैं इस मकसद के लिए। नेक्स्ट है MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटिंग डिवाइस इज स्मॉलर इन साइज। तो पॉइंटिंग स्टिक जो है वो सबसे स्मॉल साइज वाली होती है। नेक्स्ट यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 एंड डॉस एक्स्ट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट MCQs नंबर 6 विच डिवाइस हैज़ रिप्लेस द यूज़ ऑफ कीबोर्ड। कौन सी की ने कीबोर्ड के यूज़ को रिप्लेस किया? तो टच स्क्रीन जो है इसने कीबोर्ड के यूज़ को रिप्लेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फॉलोइंग रिकग्नाइज द साउंड इनपुट। तो माइक्रोफोन को हम इस्तेमाल करते हैं साउंड इनपुट के लिए। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली यूजेस अ कीबोर्ड फॉर इनपुट। इनमें से कौन सी डिवाइस मोस्टली जो है कीबोर्ड को यूज़ करती है इनपुट के लिए? तो लैपटॉप में भी हम यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में भी यूज़ करते हैं, ATM पे भी यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो MICR जो है हमारे पास ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 द इक्विपमेंट विद विच द कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद इट्स यूजर्स इज कॉल्ड। तो पेरिफेरल डिवाइस की मदद से जो कंप्यूटर है वो यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ रीडिंग कैरेक्टर्स रिटन इन मैग्नेटाइज्ड इंक इज कॉल्ड। इसे हम MICR मेथड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, मल्टीमीडिया भी, स्पीकर भी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 विच द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी। इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये मेमोरी नहीं है, ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर हैज़ एप्लीकेशन इन मोबाइल कॉमर्स, कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया। तो कंप्यूटर को इन ऑल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। 15 है द पैटर्न ऑफ वर्टिकल ब्लैक एंड वाइट जेब्रा लाइंस प्रिंटेड ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। इसे हम बार कोड का नाम देते हैं, जो जिसे हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है पॉइंट आउट द ऑड वन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी से डिफरेंट है? नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 है व्हाट्सएप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, PUBG गेम, गूगल क्रोम। तो ये तीनों हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं और जो फर्स्ट वन है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट MCQs है द फॉलोइंग इज़ द वाइडेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो हमें पता है स्पेस बार जो है वो सबसे बड़ी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन अ नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ माउस। माउस की बजाय कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है? तो टच पैड को इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द पर्पज़ ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ टू। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का मकसद होता है मीट अ स्पेसिफिक यूज़र नीड। क्वेश्चन नंबर 20 द फॉलोइंग की आर लोकेटेड बिटवीन द मेन कीपैड एंड द न्यूमेरिक कीपैड एंड आर यूज टू मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो कर्सर कंट्रोल कीज़ जो है हमारी वो एरोज़ की हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। 21 है वीडियो ग्राफिक्स कार्ड डिटरमिन्स
तो वीडियो ग्राफिक कार्ड जो है वो नंबर ऑफ़ कलर्स को भी डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी, और इमेज की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर फिर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 है 1024 बाइट्स रिप्रेजेंट तो 1024 बाइट्स जो हैं वो 1 किलो बाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 इन ब्लैंक स्पेस टेस्टिंग द इंडिविजुअल यूनिट्स आर मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम आर टेस्टेड बाय सैंपल डाटा। वो कौन सी टेस्टिंग है जिसमें इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, तो उसे हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है रिटन डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चनरीज एंड इंटरव्यूज आर यूज इन ब्लैंक स्पेस एक्टिविटीज़, तो इसे हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। 25 है द फॉलोइंग इज़ द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन SDLC। SDLC के बाद हमारे पास मेंटेनेंस का फेज़ आता है, और अ कंप्यूटर हैज़ 1024 GB मेमोरी, व्हाट डज द लेटर GB मीन्स। 1 GB जो है वो कितनी बाइट के इक्वल होता है, तो 1 GB जो है वो 2 raised की पावर 30 बाइट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू CRT द फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर। फ्लैट पैनल जो है वो लेस पावर इस्तेमाल करती हैं, स्मॉलर साइज़ में होती हैं और लाइट वेट होती हैं, तो इसका मतलब ये ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 पिक्सल आर। पिक्सल्स क्या हैं, पिक्सल्स असल में स्क्रीन के ऊपर जो डॉट्स हैं उनको हम पिक्सल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाफ बाइट इज़ नोन एज। हाफ बाइट जो 4 बिट से मिलकर बनता है कौन सा यूनिट, तो इसे हम निबल का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है विच टाइप ऑफ प्रिंटर ऑपरेट्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन, तो जो लेज़र प्रिंटर है वो फोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन कीबोर्ड, तो क्वेश्चन फंक्शन कीज़ की जो तादाद है वो 12 है कीबोर्ड में। नेक्स्ट है OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, हमारा OCR है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है ब्लैंक स्पेस यूज़ फॉर कंट्रोलिंग द स्क्रीन कर्सर, तो कैमरे को हम यूज़ नहीं करते इस मकसद के लिए, कीबोर्ड को यूज़ नहीं करते, माउस को यूज़ किया जाता है स्क्रीन के ऊपर कर्सर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI स्टैंड फॉर, तो AI स्टैंड फॉर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 हाउ मैनी एरो कीज़ आर इन द कीबोर्ड दैट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ टॉगल की, तो एरो कीज़ जो हैं वो 4 है हमारे कीबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन पॉइंटिंग डिवाइस इज नॉट स्टेशनरी, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो स्टेशनरी नहीं है, तो ट्रैक बॉल एक स्टेशनरी है, एक ही जगह पे फिक्स रहती है, इसी तरह टच पैड भी, पॉइंटिंग स्टिक भी, तो हमारे पास नन ऑफ दीज इसका जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ दैट, लेज़र प्रिंटर का एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी स्लो, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज होगा। इट्स आउटपुट इज़ ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ये हमें बेस्ट क्वालिटी में आउटपुट देता है, तो यस इसकी जो रेजोल्यूशन तकरीबन 1200 dpi जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 विच इज़ टिपिकली द लॉन्गेस्ट बिट बाइट निबल और वर्ड, तो वर्ड जो है वो 32 बिट से मिलकर बन रहा होता है, तो इसी वजह से इन तीनों में से जो यूनिट वर्ड जो है वो लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट है 40 द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम, ऐसा मेथड जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करते हैं एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसे क्या नाम देते हैं, तो हम उसे SDLC का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है द कोर एरिया ऑफ SDLC प्रोसेस इज़, तो कोडिंग जो है ये वही इसका कोर एरिया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम, बजट और एफर्ट लग रही होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है कैन वी यूज़ CBT फॉर ट्रेनिंग यूज़र अबाउट द सिस्टम, यस आप CBT को यूज़ कर सकते हैं, और CBT ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट लेक्चर्स या ट्यूटोरियल बना के वीडियोस यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे वो उस स्किल को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 इन ड्रम प्लॉटर द पेन मूव्स इन ब्लैंक स्पेस डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं ड्रम प्लॉटर में। 44 है द फ्लैट पैनल टेक्स ब्लैंक स्पेस एज कम्पेयर टू CRT, तो ये लेस स्पेस ले रही होती है फ्लैट पैनल। लास्ट वन क्वेश्चन है इफ़ द वैल्यू ऑफ बिट इज़ 1 देन द स्टेट इज़, अगर बिट की वैल्यू 1 है तो स्टेट ऑन होगी, अगर बिट की वैल्यू 0 है तो स्टेट ऑफ होगी, तो हमारा A ऑप्शन होगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे चैप्टर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर की बात करेंगे।